नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्पोर्ट्स कोटा के ज़रिए बहुत से स्टूडेंट्स ने ड्यू में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर IM दत्ता, जो कि स्पोर्ट्स की जो कमेटी बनी है उसके कन्वीनर हैं स्पोर्ट्स के एडमिशन के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन होंगे और ट्रायल में आने से पहले जो प्रवेशार्थी हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। स्वागत है प्रोफेसर दत्ता हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स ट्रायल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आके प्रैक्टिकल आपका वहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, आपको उसके अंक दिए जाएंगे, उसके बेस पे ही एडमिशन होगा। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, इसलिए आपको ग्राउंड पे आना आपका ज़रूरी है। और इसमें कई गेमें हैं, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल, जो बड़े बड़े कुछ गेम्स हैं जिनको एक दिन नहीं 2 दिन लगते हैं। तो इसलिए आने जाने का अपना समय जो है एक दिन, ये गेम वाले अपना 2 दिन का समय देकर आएँ, आराम से आएँ, जल्दबाजी में ना आएँ। और जो आपको डेट्स यूनिवर्सिटी में आपको बता दी गई हैं उन डेट्स के हिसाब से आएँ। और सुबह आधा घंटा पहले, जैसे प्रवेश का टाइम लिखा है, तो अपना वेन्यू पे जाकर रिपोर्ट करें। और अपने साथ जो फॉर्म है आपका, जो स्पोर्ट्स फॉर्म भरा है जो साइट में, एक उसकी कॉपी निकाल के ले आए, जो कि आपको अटेंडेंस के लिए काम आएगा। मतलब जो CUET का जो उनका फॉर्म है, जो फॉर्म भरा है उसका फ्रंट पेज है जिसमें आपका नाम है, जिस पे आपकी गेम लिखी हुई है, वो लेकर आएंगे, जिससे कि आपको उससे शक्ल मिला के आपके सिग्नेचर लेके आपका अटेंडेंस किया जाएगा और फिर प्रवेश होगा। इसमें सर कोई उनको ID प्रूफ वगैरह भी लेकर आना है? ID प्रूफ अपना एक आधार कार्ड रख लो। आमतौर पे जनरली आजकल जो भी दूसरा ID कोई मांगता है तो आधार कार्ड से हो जाता है। और सर जो ये जो सिलेक्शन है ये किस तरीके से होगा सर? इसमें 50% स्पोर्ट्स ट्रायल के नंबर हैं, जो आपकी गेम को देख के अंक किया जाएगा। लेकिन कई गेमें ऐसे हैं, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन वगैरह, जिनको कि खिलाकर उनके राउंड क्लियर करेंगे। जितने राउंड वो ज़्यादा जीतते जाएंगे उतने उनके अंक बढ़ते जाएंगे। और जो दूसरी गेम्स हैं उसमें यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट आएंगे और एक्सपर्ट उनको जज करके उनके मार्क्स उनके हिसाब से देंगे। इसमें सर जो बाइफर्केशन है मार्क्स का, वो किस तरीके से है? जैसे 100 मार्क्स टोटल होंगे और किस किस के कितने मार्क्स होंगे? हर गेम के टोटल तो प्रैक्टिकल वैसे 400 में से लिया जाएगा, उसमें से 200 से नीचे वाला फेल है। और फिर बाद में इनके मार्किंग, पहले तो CUT टेस्ट का है उसके मार्क्स, प्लस आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके मार्क्स, प्लस आपका जो ये ट्रायल होगा उसके मार्क्स जुड़ के फिर मेरिट बनी जाएगी। और सर ये जो मेरिट है वो ओवरऑल किस तरीके से मैनुअली तैयार होगी या ये भी कंप्यूटराइज होगी? ये सारी कंप्यूटराइज होगी। इसमें सारे सिस्टम में जैसे CUT टेस्ट दिया, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं। और जो हमने ये अभी हम इनके सर्टिफिकेट चेक करे हैं, इनके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं ये भी कंप्यूटर पे लोड हो गए हैं। और लास्ट में जब इनका ट्रायल लिया जाएगा, उनके मार्क्स जब हम कंप्यूटर पे लोड करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक सिस्टम से जो है सीधा कॉलेज और सब्जेक्ट अलॉट करेगा। और ये भी सर जो है वो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही होगा? हाँ, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही चलेगा, जिसमें उनकी प्रेफरेंस होगी। और जैसे जैसे डिमांड जिस कॉलेज की भर्ती जाएगी तो नेक्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस। इसमें सर एक और सवाल है बच्चों का कि मान लीजिए कि अभी जो नॉर्मल राउंड्स चल रहे हैं और उसमें उनको सीट अलॉट हो गई और मान लिया कि उनका स्पोर्ट्स में भी नंबर आ गया तो, और अच्छे कॉलेज में आ गया जो उनका कहना है, तो कैसे सर ये सीट एक्सचेंज होगी या क्या होगा? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उसमें स्पोर्ट्स के थ्रू जो उसका नया कॉलेज आएगा तो वो पुराना एडमिशन कैंसिल करके वो नए कोर्स और नए कॉलेज में दोबारा उसका एडमिशन हो जाएगा। ये मतलब ऐसे उसको छोड़ के जो अभी सीट अलॉट होगी, हाँ, वो उसको ले सकता है? हाँ, ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल क्रिकेट का ट्रायल देने वालों का है कि क्या उन्हें पूरा मैच खिलाया जाएगा या केवल उनके जो क्रिकेट की स्किल्स हैं
उसको चेक? नहीं, मैच तो एक्चुअली क्या है, इसमें मैच तो खेलना पॉसिबल नहीं होता है। इतने बच्चे होते हैं तो उनकी दो चार जो स्किल्स होंगी उनके उन्होंने नंबर दिए होंगे। उनके जो एक्सपर्ट कोच आएंगे वो उन स्किल्स के मार्किंग करेंगे और उसके बाद बॉलर की बॉलिंग डलवा के देख लेंगे, बैट्समैन की बैटिंग करवा के देख लेंगे। उसके हिसाब से वो अपने मार्क्स अपलोड करेंगे। और सर ये जो सारा कार्यक्रम होगा, क्या इसकी पूरी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी? इसकी हर गेम की वीडियोग्राफी चलेगी। हर गेम की चलेगी? हर गेम की। एक और जो है वो सवाल है सर सबसे बड़ा, कि मान लिया किसी स्टूडेंट का स्पोर्ट्स कोटा में सिलेक्शन होता है, तो क्या उसे उस कॉलेज में जाके स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है? देखिए, उस कॉलेज में जाके खेलना तो ज़रूरी है, जो कि हमारे नियम में लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स एडमिशन लेने पे आपको उस कॉलेज में वो गेम खेलना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे स्पोर्ट्स पे एडमिशन लेते हैं, उसके बाद फिर वो स्पोर्ट्स छोड़ के अपने कैरियर के लिए लग पड़ते हैं, और वो स्पोर्ट्स वो नहीं करेंगे तो फिर उन कॉलेजों की टीमों का फिर कैसे बनाई जाएंगी। जी, एक सवाल सर और भी है, वो डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ। कुछ बच्चों ने लिखा कि उन्होंने सर्टिफिकेट्स तो अपने अपलोड किए थे, लेकिन उससे हायर सर्टिफिकेट उन्हें बाद में मिले, तो क्या वो जो नए सर्टिफिकेट हैं कंसीडर किए जाएंगे, या जो उन्होंने लगाए सर वही किए जाएंगे? जो अब कंप्यूटर पे अपलोड हो चुके हैं वही सर्टिफिकेट अब माने जाएंगे। अब नया सर्टिफिकेट कोई नहीं आएगा। नया कोई भी नहीं है सर। आज का सर एक लास्ट सवाल, अभी जो आ रहे हैं ट्रायल देने के लिए, ज़्यादातर दिल्ली से बाहर के लोग हैं, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? उनको अभी फ़ौरन फटाफट अपनी डेट साइट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे अपनी गेम के हिसाब से टिकट बुक कर लेना चाहिए। और अगर बड़ी गेम वाले हैं तो उनके लिए 2 दिन के लिए यहाँ आप अपना वापसी का रिजर्वेशन जल्दी ना कराएं। नहीं तो कई बच्चे एक ही दिन में कहते हैं सुबह ट्रायल शुरू हुआ, 4 बजे मेरी ट्रेन है, मेरी 2 बजे ट्रेन है, तो वो जल्दबाजी में फिर इसलिए होता है कि अपना आराम से 2 दिन का टाइम लेके फिर वापसी की ट्रेन बुक कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दत्ता, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।